अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 11 है। दो पार्ट्स हैं इसके जिनमें दो एंगल्स गिवन हैं। हमने ऐसे सर्कल ड्रॉ करने हैं जो इन एंगल्स के बोथ आर्म्स को इंटरनली टच करें। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें जो एंगल गिवन है वो 45 डिग्री है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक रे लगाते हैं। से ये बी सी एक रे है। अब पॉइंट बी के ऊपर हम 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम कंपास को मुनासिब ओपन करेंगे, पॉइंट बी को मरकज मानेंगे और यहां पर हम एक मुनासिब रेडियस की आर्क लगाएंगे। जहां से ये आर्क स्टार्ट हो रही है, कंपास के पॉइंटर को इस पॉइंट पर रखकर जो फर्स्ट एंगल बनता है ये 60 डिग्री का बनता है। सेकेंड एंगल जो बनता है 120 का बनता है। और इसको बाइसेक्ट करने के लिए एक दफा हम 60 डिग्री पर रखकर आर्क लगाते हैं, एक दफा हम 120 डिग्री पर रखकर आर्क लगाते हैं। जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम पॉइंट बी के साथ मिला देंगे, तो हमें ये 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। क्योंकि 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर ये 90 डिग्री एंगल बना है, यहां पर 0 है। अब इसको हम बाइसेक्ट कर देते हैं। कंपास मुनासिब ओपन करने के बाद फिक्स कर लेते हैं, यानी कि इतनी कंपास ओपन हुई है इसको हम फिक्स कर लेंगे। अब काम ज्यादा नहीं करेंगे। एक दफा जिस पॉइंट से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है यानी कि 0 डिग्री, इस पर आकर आर्क लगाते हैं, दूसरी दफा 90 डिग्री पर। तो जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट हुई हैं उस पॉइंट को हम पॉइंट बी के साथ मिला के एक्सटेंड कर देते हैं ऑन बोथ साइड्स। और इसको रे को नाम दे देते हैं बी ए का। तो इस तरह हमारे पास एंगल आ गया, एंगल ए बी सी 45 डिग्री। ये हमारे पास जो एंगल मिला, हमें 45 डिग्री का एंगल मिला है। अब हम इस एंगल 45 डिग्री का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए अगेन हम कंपास को मुनासिब ओपन करेंगे। जहां से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है कंपास के पॉइंटर को उस पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगाएंगे। उसी रेडियस की आर्क इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर 45 डिग्री एंगल बन रहा है, जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को हम पॉइंट बी के साथ मिला देते हैं और इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चाहे तो सॉलिड लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, लेकिन क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो ताकि पता चल सके कि ये डिफरेंट है, तो ये बी डी हमारे पास ये बाइसेक्टर आ गया इस एंगल का। अब इसके ऊपर इस जो बाइसेक्टर है बी डी, इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर हम किसी भी जगह हम कोई पॉइंट ले सकते हैं। तो जितना ये पॉइंट हम दूर लेंगे इतना सर्कल हमारा बड़ा बनेगा। से यहां पर हम पॉइंट ले लेते हैं पॉइंट ओ। ये हमने जो बाइसेक्टर है एंगल ए बी सी का विच इज बी डी, उसके ऊपर एक पॉइंट ओ ले लिया। अब हम कंपास को पॉइंट ओ से बी सी तक का जो कम से कम फासला है उससे कंपास ज्यादा ओपन करेंगे, यानी कि इतना हम कंपास को ओपन कर लेते हैं। इतना ओपन करने के बाद हम कंपास फिक्स कर लेते हैं और पॉइंट ओ को मरकज मानकर एक आर्क लगाते हैं। ये आर्क रे बी सी को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी। इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और इस पॉइंट पर हम कंपास को ये जो लेंथ है इसके हाफ से ज्यादा ओपन करते हैं और एक दफा इस पॉइंट पर रखकर आर्क लगाते हैं और एक दफा इस पॉइंट पर रखकर आर्क लगाते हैं।
जहां पर ये दोनों आर्क्स मिल रही हैं उस पॉइंट को पॉइंट ओ के साथ मिला देते हैं। तो ये जो हमें रे मिलेगी ये परपेंडिकुलर होगी ऑन लाइन बी सी के ऊपर। इसको हम ओ ई का नाम दे लेते हैं और से ये इंटरसेक्ट करती है हमारी रे बी सी को एट पॉइंट एफ के ऊपर। ये पॉइंट एफ है। अब हम कंपास को ओ से लेके एफ तक ओपन करते हैं। कंपास के पॉइंटर को पॉइंट ओ पर रखा और एफ जितना ओपन किया, इतना ओपन करने के बाद हम कंपास फिक्स कर लेंगे और पॉइंट ओ को मरकज मानकर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो हमारा रिक्वायर्ड सर्कल होगा। तो क्लियरली ये जो हमने सर्कल अभी ड्रॉ किया है, ये जो हमारा 45 डिग्री का एंगल था उसके बोथ आर्म्स को टच कर रहा है। इसी तरह ये फर्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का। इसी तरह सेकंड पार्ट है, उसमें हमने 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो बिल्कुल सेम हम इसका कंस्ट्रक्शन स्टेप्स जिस तरह इसके आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह ये जो सेकंड पार्ट है उसके भी कंस्ट्रक्शन स्टेप्स होंगे। तो उसके लिए हम 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम जिस तरह हमने यहाँ पर रे बी सी ड्रॉ किया है, इस पर भी हम यहाँ पर भी रे बी सी ड्रॉ करते हैं और कंपास को मुनासिब ओपन करके पॉइंट बी को मरकज मानकर एंगल लगाते हैं। जहां से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है कंपास के पॉइंटर को इस पॉइंट पर आकर जो एंगल लगाएंगे ये 60 डिग्री का बनेगा। तो इस पॉइंट को हम पॉइंट बी के साथ मिलाते हुए आगे एक्सटेंड कर देते हैं। तो इस तरह हमें एंगल ए बी सी मिल गया आप 60 डिग्री। अब इस एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम कंपास को मुनासिब ओपन करते हैं। एक दफा जहां से ये एंगल स्टार्ट हो रहा है कंपास के पॉइंटर को उस पॉइंट पर रखकर आर्क लगाएंगे। एक दफा जहां पर ये एंगल 60 डिग्री बन रहा है उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम पॉइंट बी के साथ मिलाते हुए आगे एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये हमें बाइसेक्टर मिल जाएगा इस एंगल का। 60 डिग्री का ये बाइसेक्टर हमें मिल जाएगा। तो इसको भी हम सेम उसी तरह बी डी का नाम दे लेते हैं। अब इस बी डी के ऊपर कहीं पर भी हम कोई पॉइंट ले सकते हैं। से इस जगह हम ये पॉइंट ले लेते हैं पॉइंट ओ और पॉइंट ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बी सी के ऊपर। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम पॉइंट अपने कंपास के पॉइंटर को पॉइंट ओ पर रखेंगे और जो कम से कम फासला है बी सी का उससे ज्यादा कंपास ओपन करेंगे। फॉर एग्जांपल इतनी कंपास ओपन करके हम कंपास फिक्स कर लेते हैं और पॉइंट ओ को मरकज मानते हैं और एक आर्क लगाते हैं। ये आर्क रे बी सी को दो जगह पर इंटरसेक्ट करेगी। इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर एक दफा कंपास को हम मुनासिब ओपन करने के बाद इस पॉइंट पर रखकर आर्क लगाएंगे। एक दफा इस पॉइंट पर रखकर आर्क लगाएंगे। जहां पर ये दोनों आर्क्स मिली हैं उस पॉइंट को पॉइंट ओ के साथ मिला देंगे तो हमें ये परपेंडिकुलर मिल जाएगा ऑन बी सी फ्रॉम पॉइंट ओ। इसको भी बिल्कुल उसी तरह ओ ई का नाम दे लेते हैं और जिस पॉइंट पर इसने बी सी को इंटरसेक्ट किया उसको पॉइंट एफ का नाम दे लेते हैं। अब कंपास को ओ से लेकर एफ तक ओपन करते हैं।
ओ से लेके एफ तक ओपन करने के बाद हम सर्कल ड्रा कर देते हैं विद सेंटर एट पॉइंट ओ। तो ये रिक्वायर्ड सर्कल होगा जो क्लियरली हमारा जो सर्कल हमारा जो एंगल था 60 डिग्री उसके बोथ आर्म्स को इंटरनली टच कर रहा है। ये 60 डिग्री एंगल था तो हमारा जो सर्कल है ये इसके दो बोथ आर्म्स जो बी सी आर्म है और बी ए आर्म है वो उनको इंटरनली टच कर रहा है। तो इस तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी।